रायबरेली सोनिया जी हैं और अमेठी से वो हैं, लेकिन दोनों जिले के लोग थे। रायबरेली कट के अमेठी तो बना हुआ है, सुल्तानपुर और उसको काट के, तो वो सारे लोग थे, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, आसपास के सारे लोग, काफी लोग थे, पत्रकार साथी भी थे, कुछ लोग थे, लेकिन उनका जो व्यवहार था उसमें कहीं अपनापन नहीं लग रहा था कि मेरे संसदीय क्षेत्र के हैं या मेरे मां के संसदीय क्षेत्र के लोग हैं जिनसे मेरा इस तरह का व्यवहार कैसा होना चाहिए। राहुल जी का जो पब्लिक का वो था, वो मेरा खुद का अनुभव था, मैंने खुद अनुभव किया था। तो वही आपको मैं इंदिरा जी की बताऊं, इंदिरा गांधी से जब मैं मिलने गया था, वो सत्ता में उस समय नहीं थी, जनता पार्टी की सरकार थी। इंदिरा जी का जो मिलने का तरीका, जो बात करने का तरीका, हाथ रख के बात करना, अब मैं तो बहुत छोटा था उस समय, लेकिन उनका तरीका जो था, ये इन तरीकों ने ही कांग्रेस को यहां का लाख पर खड़ा किया है। इसके पीछे मैं साथ में जोड़ता हूं कि सारे राजनीतिक दलों का ह्रास हुआ है, व्यवहार में ह्रास हुआ है। अब एक दूसरी बात जो आपने कही कि संसद की बात जो कही, उसका क्लिप आज बहुत चली थी, मैंने बहुत देखा, कई बार देखा, उस समय भी मैंने देखा। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने उस घटना को उल्लेख किया था। उस समय तक ये नहीं मालूम था गुलाम नबी आजाद को भी कि ये देश की राजनीति में छा जाएंगे और ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि रक्षा मंत्री से मैंने निवेदन किया, उस समय उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री थे गुलाम नबी आजाद, उन्होंने तत्काल मुझको फोन किया और वो सहायता तुरंत उपलब्ध कराई और उन्होंने ये दर्द व्यक्त किया। देखिए, दो बात है, नरेंद्र मोदी का चेहरा उस समय मुस्लिम विरोधी चेहरा था, बहुत ज्यादा उस समय उनको प्रचारित किया था, तमाम केस भी लगे थे, और उस समय ये प्रचारित हो रहा था कि ये सारा कुछ मामला उनका देन है। और गुलाम नबी आजाद साहब जम्मू कश्मीर से आते हैं, जम्मू कश्मीर के मुस्लिम चेहरे थे। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे गुलाम नबी आजाद, और उस समय कांग्रेस सत्ता में थी, नयन दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे, तो तमाम बार वो आते थे, दौरा करते थे। गुलाम नबी आजाद का दर्द एक बहुत दूसरी बात में आपको कहना चाहता हूं, उसी त्याग पत्र में जो लिखी है, उस बात को हम लोग अक्सर चर्चा करते थे। जब संसद ने पास किया हुआ एक बिल, जो एक अधिसूचना थी, सरकार की अधिसूचना थी, जिसको पहले कांग्रेस की कोर कमेटी ने पास किया, उसको मंत्रिमंडल ने पास किया, उसको राष्ट्रपति ने अनुमोदित कर दिया, उसको सार्वजनिक रूप से उस नेतृत्व के व्यक्ति ने, वो तरह से राहुल जी नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने फाड़ के फेंक दिया। अगर आपको विरोध करना था तो पहले कर देते ना। ये क्या बचकाना हरकत जो उन्होंने लिखी है, बिल्कुल हम लोग ये चर्चा करते थे कि ये बचकाना हरकत है राहुल जी की। राहुल जी को ये बात अंदर उठानी चाहिए थी ना कि सार्वजनिक रूप से वो बिल कागज यूं फाड़ के फेंक रहे हैं। ये उन्होंने ये बात का जो जिक्र किया, इसका जिक्र उस समय हम लोग बहुत चर्चा करते थे, एक पत्रकार के रूप में बहुत चर्चाएं होती थी कि ये बहुत गलत हुआ, और उस गलती का नतीजा जैसा कि उन्होंने लिखा है, और मैं इस पर बहुत डिटेल नहीं जाऊंगा कि इसी कारण से वो यूपीए मनमोहन जी की सरकार जो है वो सत्ता से हट गई और क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो चर्चा का विषय था। वो बचकानी हरकत भी कही गई थी और ये भी कहा गया था परिपक्व हैं इस समय राहुल गांधी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।